Hindu youth Deepu Chandra Das, who was brutally, mercilessly killed by the mob. अगर आपको बताया जाए कि आपका नाम वोटर लिस्ट से गायब है तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि भारत में वोट देने वाले सीरियस नहीं हैं, पर वहीं वोट लेने वाले आपसे ज्यादा सीरियस हैं और इतने सीरियस हैं कि वो वोट पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो यहाँ बात आती है वोट बंदी की। जी हाँ, आपने सही सुना, वोट बंदी। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में हो रहे SIR, अवैध प्रवासी और उनकी राजनीतिक टकराव की, जिसने पूरे देश को दो ध्रुवों में बांट दिया है। पश्चिम बंगाल भारत का वो राज्य है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा, अवैध प्रवास और चुनावी राजनीति तीनों का केंद्र बन चुका है। सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस TMC इस पूरी प्रक्रिया को कहती है यह सुपर इमरजेंसी है, यह लोकतंत्र पर हमला है और यह वोट बंदी है। मुख्यमंत्री का आरोप है चुनाव सुधारों के नाम पर असल मतदाताओं को बाहर किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है, अगर यह सब झूठ है तो फिर इतना विरोध क्यों? दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भाजपा का सीधा आरोप है पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में जानबूझकर शामिल किया गया। तो ये घुसपैठिए हैं कौन, जो बस आते ही जा रहे हैं और आते ही जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे, और इनके नंबर हजारों में नहीं लाखों में है। आप गैस करो कि ये घुसपैठिए आए कहां से? बांग्लादेश से? नहीं। ये समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा। तो समय आता है 1982 का, जब म्यांमार में नागरिकता कानून आया। म्यांमार में 88% जनता बुद्धिस्ट है और 6.2% क्रिश्चियन, तो मुस्लिम्स की आबादी 4.3% है। पर सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ से शुरू होता है। 1982 का नागरिकता कानून, रोहिंग्यास को म्यांमार का नागरिक मानने से इनकार कर दिया जाता है, जिससे उनके पास कोई कानूनी अधिकार ना रहे और उन्हें आसानी से देश से बाहर निकाला जा सके। ऐसा इसलिए क्योंकि दशकों से चली आ रही धर्म की राजनीति और म्यांमार गवर्नमेंट का कहना है कि रोहिंग्यास ब्रिटिश काल में बंगाल से आए अवैध प्रवासी हैं। अगस्त 2017 में म्यांमार की मिलिट्री ने एक क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई और 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्यास म्यांमार से भाग के बांग्लादेश के क्रॉक्स बाजार रेफ्यूजी कैंप में आए। यही हैं जो भारत में अवैध प्रवासी बने हुए हैं, रोहिंग्यास। और ये केवल वेस्ट बंगाल में नहीं, भारत के हर स्टेट में पहुंच चुके हैं, चाहे वो जम्मू हो, दिल्ली, हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, असम, त्रिपुरा, हर राज्य में ये फैल चुके हैं। आप इससे ये तो अंदाजा लगा ही सकते हो कि कैसे टेररिस्ट भारत में इतनी आसानी से इंटर हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल भारत में हुए रिसेंटली हमले, चाहे वो दिल्ली बम ब्लास्ट तो या फिर पहलगाम अटैक, या फिर पुलवामा अटैक। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, ये लोग इंडिया पहुंचते कैसे हैं? ये लोग बांग्लादेश कॉक्स बाजार के कैंप से वेस्ट बंगाल के इलाके जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 पैरागन, नदियां, साउथ बंगाल के बॉर्डर एरियाज, ये लोग इजीली यहाँ से भारत में घुस जाते हैं और आधार जैसे ID सिस्टम के लूप होल का मिसयूज करके इंडियन सिटीजन भी बन जाते हैं। अब असल गेम समझो, आइडेंटिटी फ्री में नहीं मिलती, इसका रिटर्न भी है। कुछ पॉलिटिकल नेटवर्क्स इन अवैध प्रवासियों को साइलेंटली प्रोटेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हर अवैध प्रवासी फ्यूचर का एक गारंटीड वोटर होता है। जमीन और संसाधनों पर दबाव, मतलब रहने की जगह कम पड़ने लगती है, पानी, राशन, काम, सब पर बोझ बढ़ जाता है। इसे विशेषज्ञ कहते हैं पॉपुलेशन इफेक्ट, यानी ऐसा असर जो धीरे धीरे समाज का संतुलन बिगाड़ देता है। लेकिन जब यही मुद्दा राजनीति के फायदे से जुड़ जाता है तो हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल, अगर अवैध घुसपैठ इतनी बड़ी समस्या है तो सीमा पर सही तरीके से सिक्योरिटी क्यों नहीं है?
यहीं से शुरू होता है केंद्र और राज्य सरकार के बीच का टकराव। जमीन लेने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने है और मामला पहुंच गया कलकत्ता हाई कोर्ट तक। कोर्ट ने सीधा सवाल किया, जब बात देश की सुरक्षा की है तो आपस में सहयोग क्यों नहीं हो रहा। लेकिन राजनीति में हर जवाब का सवाल राजनीति की नजर से नहीं दिया जाता। इंडिया की समस्या इलीगल लोग नहीं, समस्या है बॉर्डर की कमजोरी, डॉक्यूमेंट की कमजोरी और राजनीति की मजबूरी। तो असली सवाल ये है, क्या ये सिर्फ वोट बैंक का खेल है? क्या ये सिर्फ देश की सुरक्षा का मामला है या फिर दोनों के बीच में फंसा हमारा लोकतंत्र? सच शायद किसी एक पार्टी के पास नहीं है, लेकिन अगर हमने सवाल पूछने बंद कर दिए तो लोकतंत्र खुद हार मान जाएगा। आप अपने विचार कमेंट में शेयर कर सकते हो, क्योंकि सवाल जिंदा रहेंगे तभी जवाब आएंगे।